बहुत पुरानी बात है। एक गांव में असलम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत भोले दिल का और अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा रखने वाला इंसान था। वह जितना भी कमाता हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। इस्लामिक टीचिंग कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। असलम का एक पड़ोसी था, अकरम। अकरम के पास काफी दौलत थी, लेकिन वह बहुत लालच और हसद जलन करने वाला इंसान था। वह हमेशा इसी फिक्र में रहता था कि कैसे दूसरों से ज्यादा अमीर बन जाए। एक दिन असलम अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल से कोई चीज टकराई। उसने जमीन खोदी तो वहां मिट्टी का एक पुराना घड़ा मिला। जब असलम ने उस घड़े को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। असलम चाहता तो उसे चुपचाप घर ले जाता, लेकिन वह एक सच्चा मुसलमान था। उसने सोचा, ये जमीन मेरी नहीं है, मैंने यह खेत तो गांव के एक बुजुर्ग से किराए पर लिया है, इसीलिए इस खजाने पर मेरा कोई हक नहीं। दूसरी इस्लामिक टीचिंग। इस्लाम हमें अमानतदारी और हलाल कमाई का सबक देता है। किसी दूसरे का हक मारना या बगैर इजाजत लेना गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अमानतदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। असलम वह घड़ा लेकर सीधा खेत के मालिक के पास गया और कहा, भाईजान ये आपकी जमीन से मिला है, इस पर आपका हक है। लेकिन खेत का मालिक भी बड़ा नेक था। उसने कहा, मैंने जमीन तुम्हें किराए पैदा मम्मी से किराए पर दी थी, अब जो कुछ इसमें से निकले वह तुम्हारा है। दोनों एक दूसरे को खजाना देने पर जिद करने लगे, क्योंकि कोई भी हराम या शक वाली कमाई अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। जब अकरम लालची पड़ोसी को इस बात का पता चला तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, ये दोनों कितने बेवकूफ हैं, खजाना मिल रहा है और ठुकरा रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। अकरम रात के अंधेरे में चुपके से उस खेत में गया जहां वह घड़ा रखा था। उसने सोचा कि वह चुपके से सोने के सिक्के चुरा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े में हाथ डाला, अल्लाह के हुक्म से वे सोने के सिक्के जहरीले बिच्छुओं और सांपों में बदल गए। एक सांप ने उसे काट भी लिया। अकरम दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भागा। लालच और चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ता है। अगली सुबह अकरम बीमार हालत में असलम के पास आया और रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी। असलम ने उसे माफ कर दिया और उसके ठीक होने के लिए दुआ की। कहानी का खुलासा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले और हलाल कमाने वाले कभी नाकाम नहीं होते, जबकि लालच और हसद इंसान को तबाह कर देती है।